उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए हूटर और लाल नीली बत्ती को हटाने का अभियान इस वक्त चल रहा है। लेकिन यह अभियान कैसे पुलिस के लिए दो धारी तलवार साबित हो रहा है वो मैं अब आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह बताऊंगा कि सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जिस भी गाड़ी पर लाल बत्ती, नीली बत्ती, हूटर, प्रेशर हॉर्न और काली फिल्म जो होती है वो लगी है, उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। वीआईपी कल्चर बिल्कुल नहीं चलेगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो। लिहाजा 11 जून से लेकर अब तक यूपी पुलिस ने मोटे चालान वसूल किए। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 20,000 गाड़ियों का चालान इस अभियान के तहत किया गया है। लेकिन सीएम योगी के निर्देश का पालन करना यूपी पुलिस के लिए दो धारी तलवार साबित हो रहा है, क्योंकि इस मामले में अब जो पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, जो पुलिसकर्मी लाल नीली बत्तियों को उतरवा रहे हैं, उन पर ही अब एक्शन हो रहा है। ये देखिए, ये उस अभियान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं जो चल रही हैं। ये बाराबंकी की तस्वीर है, यूपी के बाराबंकी की, जहां पर एक महिला आईएएस अधिकारी की गाड़ी से बत्ती उतरवाई गई। लेकिन आप ये देखिए, और सिर्फ एक नहीं, ये लखनऊ की तस्वीर है। ये लखनऊ में सीएमओ की गाड़ी से हूटर और बत्ती हटवाई गई है। तो ये साफ तौर पर निर्देश है मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई इस तरह से जो भी लाल नीली बत्ती का दुरुपयोग हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको खत्म किया जाए और लाल नीली बत्तियों को हटाया जाए। इसीलिए अब यूपी पुलिस लगी हुई है इस तरह के अभियान चलाने में, जिसमें गाड़ियों के ऊपर जो भी लाल नीली बत्तियां हैं उनको हटाया जा रहा है। लखनऊ में सीएमओ की गाड़ी से हूटर और बत्ती को हटवाया गया। बाराबंकी में एक लेडी आईएएस की गाड़ी को रोका गया। ये बताया जा रहा है कि लेडी आईएएस कहीं से लौट रही थी। इस दौरान जो पुलिसकर्मी वहां चेकिंग कर रहे थे, उन्होंने गाड़ी को रोका और गाड़ी को रोकने के बाद गाड़ी के ऊपर जो बत्ती और हूटर लगा हुआ था उसे हटा दिया। तो लेडी आईएएस की गाड़ी से बत्ती उतरवाना, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुलिस को भारी पड़ गया। लेडी आईएएस कार में बैठी अपना परिचय देती रही, लेकिन पुलिसकर्मी रुके नहीं और उनकी बत्ती को उतरवा दिया। बाराबंकी में आईएएस अफसर की सरकारी गाड़ी से पुलिस वाले ने जबरन बत्ती को उतार दिया, बोनट खुलवाया, हूटर भी हटवा दिया गया। अब खबर यह है कि मधुमिता सिंह नाम की आईएएस अधिकारी अपनी ड्यूटी से लौट रही थी, तभी गाड़ी के ऊपर बत्ती देखकर पुलिसकर्मियों ने उनकी गाड़ी को रोक दिया। उस वक्त आईएएस अधिकारी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। पुलिस वालों ने ड्राइवर को फटकार लगाई, उसी से जबरन बत्ती उतरवाई गई। नसीहत दी गई कि दोबारा अगर बत्ती लगाई गई तो हम फिर से कार्रवाई करेंगे। आईएएस मधुमिता सिंह ने इस बात की शिकायत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से की, जिलाधिकारी से की। इस पर उन्होंने एसपी से पूरा वाकया बताते हुए नाराजगी जाहिर की। एसपी ने बत्ती उतरवाने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है, चेतावनी भी दी गई है। आईएएस मधुमिता बाराबंकी में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात है। बुधवार देर शाम को वो अपनी ड्यूटी करके सरकारी गाड़ी से वापस लौट रही थी। पटेल तिराहे पर पुलिसकर्मी चेकिंग कर रहे थे। उन्होंने मधुमिता सिंह की गाड़ी को रोक लिया और फिर ड्राइवर से बत्ती और हूटर लगाने का कारण पूछा। अब ड्राइवर ने कहा कि आईएएस अधिकारी की गाड़ी है, वो खुद गाड़ी में बैठी हुई हैं, लेकिन पुलिसकर्मी माने नहीं और ड्राइवर को डांटते हुए गाड़ी से नीचे उतार दिया। ये देखकर आईएएस अधिकारी मधुमिता ने अपना परिचय भी दिया पुलिस वालों को। इसके बावजूद भी पुलिस वाले नहीं माने, ड्राइवर से कहकर गाड़ी से बत्ती उतरवाई गई। इसका वीडियो भी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बनाया है। इसके बाद गाड़ी से बत्ती उतरवाने वाले दोनों पुलिसकर्मियों एसएसआई विशुन कुमार शर्मा और एसआई मनोज कुमार सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। एसपी ने दोनों पुलिसकर्मियों को हिदायत भी दी है कि ऐसी गलती दोबारा से न हो। चेकिंग के दौरान कार्रवाई करते समय नियमों का ध्यान रखा जाए। वहीं दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो लखनऊ की है, जहां पुलिस ने गाड़ी से बत्ती उतरवाई और कहा कि डॉक्टरी करिए, नेताजी नहीं। ये डॉक्टरी वाला जो सजेशन, ये सलाह इसलिए दी गई क्योंकि ये गाड़ी सीएमओ की थी, चीफ मेडिकल अफसर की थी। और लखनऊ से अभिषेक इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिषेक, पहले तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि निर्देश क्या हैं। मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो एंटाइटल्ड हैं उनकी गाड़ी से भी आप बत्ती उतरवाइए। निर्देश क्या हैं, पहले वो क्लियर कीजिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद, यानी कहा जाए तो सरकार में वजूद में आने के बाद से ही मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर बीकन्स, लाल बत्ती, प्रेशर हॉर्न्स, हूटर्स पूरी तरह से हटाने के आदेश दिए थे। साथ ही साथ हाईकोर्ट की गाइडलाइंस के तहत किसी भी गाड़ी पर काली फिल्म्स अगर होती हैं, किसी भी गाड़ी पर टेंटेड होती हैं गाड़ियां, तो उन पर भी बड़े चालान करने के आदेश दिए थे। सीधे तौर पर एक
जन सामान्य के लिए ये सहूलियत बरतने के लिए कहा गया था कि अगर आप अधिकारी भी हैं तो स्पेशल केसेस में उन जगहों पर जाने के लिए ये हूटर्स, ये बीकन्स, ये प्रोटोकॉल व्हीकल्स दिए जाते हैं। हर समय आप गाड़ी में नहीं भी हैं तो भी ड्राइवर अगर इसे यूज कर रहा है, नॉर्मली अगर गाड़ी भी चला रहा है तो हूटन और सायरन बजाते हुए ट्रैफिक को साइड करके अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। बेसिक आइडिया ये था, लेकिन उसके बावजूद कई सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले, चुनाव के बीच में कई सारे मामले, वीडियोस, सोशल मीडिया पर रील्स, तमाम तरीके की चीजें वायरल होती रही। मुख्यमंत्री उस वक्त इंतजार जरूर कर रहे होंगे कि ये सब कुछ खत्म हो, यानी चुनाव खत्म हो, आचार संहिता खत्म हो और उसके बाद ठीक से इस मामले में कार्रवाई की जाए। नजीर देने की कोशिश सीधे तौर पर की जा रही है कि इस तरह के मामलों में जहां नॉन टाइटल्ड अधिकारी भी अगर ऑफ ड्यूटी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी गाड़ी से तत्काल प्रभाव से न सिर्फ उसे उतारा जाए बल्कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी एक वीडियो भी बनाए कि उन्होंने क्या घटना की। क्योंकि कई बार अधिकारियों की तरफ से यह आरोप लगाया जाता है कि उनके साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, गाड़ी से तोड़फोड़ की गई। ये सारी बातें ना हो इसलिए ये भी किया गया, यानी जहां पर भी इस तरह की बैरिकेडिंग्स, जहां पर भी चेकिंग्स या इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर एक पुलिस मोबाइल यूनिट ऐसी भी है जो बाकायदा उसका वीडियो भी शूट कर रही है, जो भी कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा कई जगह पर इस तरह के मामले रिपोर्ट हुए, जैसा कि आपने बाराबंकी बताया, लखनऊ बताया। सीएमओ, बाकी अधिकारियों को उस वक्त इस बत्ती का इस्तेमाल करना जरूरी है जब स्पेशल कंडीशंस हो, यानी आप राइट में हैं, आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जा रहे हैं, तब आप हॉर्न, हूटर्स, बीकन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल सिचुएशंस में आप कोशिश करिए कि जनता का रास्ता अवरुद्ध ना हो, स्पेशल अथॉरिटी ना दिखाइए आप जनता को, ये मुख्यमंत्री के आदेश थे। लिहाजा इस मामले में कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है कि वाकई कोई ड्यूटी पर भी जा रहा है तो उसे रोका जा रहा है, लेकिन अगर कोई बता रहा है कि वो ड्यूटी पर है तो अक्सर पुलिसकर्मी पीछे हो जाते हैं, उन्हें यानी कि सीधे तौर पर जो एंटाइटल्ड नहीं है, जिसको इजाजत नहीं है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है तो ठीक है। बेवजह अगर किसी को परेशान किया जा रहा है तो वो गलत है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। इधर नोएडा में भी हूटर लगाने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। मेरे सहयोगी महेंद्र माही की नोएडा से रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सड़कों पे जो वाहन चल रहे हैं उसमें हूटर और काले शीशे नहीं होने चाहिए। पूरा उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चला जा रहा है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैफिक जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अब तक दर्जनों गाड़ियों का ये चालान काट चुके हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ी है वो मॉडिफाई है और जो शीशे हैं वो काले हैं। पुलिस बाकायदा अभियान चला रही है और अब तक तकरीबन हजारों गाड़ियों के पूरे जनपद में चालान काट दिए चुके हैं। देखिए किस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी हैं वो जो काले शीशे उनके पर्दे हटा रहे हैं। वही मुख्यमंत्री का साफ तौर पे एक कड़ा निर्देश है। देखिए किस तरीके से जो काले पर्दे हैं वो हटाए जा रहे हैं और पहले ही मुख्यमंत्री ने साफ कड़े निर्देश दे रखे कि कोई भी वाहन में, चाहे वो वीआईपी हो, आम हो या कोई अधिकारी हो, किसी तरह का कोई इस तरह की काली फिल्म या अपनी गाड़ी में हूटर या प्रेशर हॉर्न नहीं लगाएगा। अब तक जनपद में तकरीबन हजारों गाड़ियों के ऐसे चालान काट चुके हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो गाड़ी है इन्होंने अपने जो पर्दे हैं उसको काले कर रखे थे, शीशे को उसको ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा हटवाया जा रहा है। गाड़ी का बोनट खोल के भी देखा जा रहा है कि अगर इसमें कहीं कोई हूटर तो नहीं। अब तक पुलिस ने तकरीबन ऐसे कई गाड़ी हैं उनकी गाड़ियों में से हूटर निकाला है और ये विशेष अभियान इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री का साफ तौर पे ये कड़ा निर्देश है कि सड़कों पर अगर कोई वाहन चलेगा तो उसकी शीशों पे काले फिल्म नहीं होंगे, हूटर नहीं होगा और जो हॉर्न होता है वो नॉर्मल होगा, जिसको लेकर पूरा उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशांत जो डीजीपी प्रशांत कुमार उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि तमाम जिलों के कप्तान को हमने कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी तरह का वाहन में छेड़छाड़ नहीं करना होगा। वाहनों में जो शीशे हैं उसको प्योर जो सफ़ेद होता है उसी तरह आपको रखना होगा, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना होगा। ये देखिए सड़कों पे जो गाड़ी निकल रही हैं उनको बाकायदा जो ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ रोक रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से जो काले शीशे हैं किस तरीके से पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है वो उसको हटा रही है। साफ तौर पे ये कड़े निर्देश भी दे रही है। आप देख सकते हैं कि इसको आप जो दूसरी भाषा में जेड ब्लैक शीशे भी कहते हैं। फिलहाल पुलिस एक विशेष अभियान चला रही है। जितनी गाड़ियां हैं सड़कों पे निकल रही उसको रोक रही हैं, बाकायदा चेकिंग कर रही है डिग्गी बोनट को लेकर कि उसमें कोई हूटर तो नहीं है, प्रेशर हॉर्न तो नहीं है। ऐसे में अब तक हजारों लोगों